जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। देश के छुपे हुए गद्दारों की इस समय देश के अंदर कमी नहीं है और 2 वर्षों के बाद जैसे ही कोविड महामारी शांत हुई और 2 वर्षों के बाद करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक है अमरनाथ यात्रा का जो शुभारंभ इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। जो यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती थी और लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु बाबा अमरनाथ चट्टानी के दर्शनों के लिए आते थे और टीआरएफ के धमकी भरे पोस्टर इस समय जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के अंदर लगाए गए हैं। टीआरएफ के आतंकवादी ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कश्मीर घाटी के अंदर आकर कोई तिरंगा उठाए, कोई भारत माता की जय बोले, कोई बम बम बोले। इस बात को बर्दाश्त करने वाला जो अराजक तत्व है वे इस समय धमकी भरे पोस्टर कश्मीर घाटी के अंदर चिपका रहे हैं और आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उस अमरनाथ यात्रा के ऊपर आतंकी हमले हो सकते हैं। इस प्रकार के जो धमकी भरे जो गीदड़ भभकी जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर बचे हुए चंद आतंकवादियों द्वारा दी जाती है, वहीं हमारे सुरक्षा बलों का, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना के आला अधिकारी हो, उन तमाम अधिकारियों की ओर से एक संदेश से जितने भी जो श्रद्धालु बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों के लिए देश भर से आएंगे उनको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं करनी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, चाक चौबक जो बंदोबस्त इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर चंद ही दिनों के अंदर 100 अतिरिक्त कंपनियां जो थी इस समय जम्मू कश्मीर से 5 राज्यों में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों के अंदर जो 100 कंपनियां भेजी गई थी वह अतिरिक्त 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर के अंदर चंद ही दिनों के अंदर वापस पहुंच जाएंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग को सेना के हवाले किया जाएगा। इसलिए जितने भी जो दर्शक, जितने भी जो श्रद्धालु हमें सुन रहे हैं वे अपनी सुरक्षा की मात्र भी चिंता न करें और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आगामी बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है उस यात्रा को खलल डालने के लिए, उस यात्रा के अंदर अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर आतंकी जो इस समय धमकी जो भरे खत, जो धमकी भरे जो पोस्टर इस समय कश्मीर घाटी के अंदर फ्लैश कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला होगा, अमरनाथ यात्रियों पर अटैक होगा। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इस प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं कि इस हमले से पहले ही उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उन आतंकियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, जो हमारे देश दुश्मन है, जो हमारे समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जो बाबा अमरनाथ चट्टानी के जो श्रद्धालु हैं, जो लोग भारत माता की जय और तिरंगे झंडे को बर्दाश्त नहीं करते, उनको सीधा सीधा जहन्नुम भेजने का जो इस समय प्लान जो थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से रच चुकी हैं। और अमरनाथ यात्रा के ऊपर जो धमकी भरे जो खत, जो धमकी भरे जो पोस्टर इस समय कश्मीर घाटी के अंदर लगाए जा रहे हैं उसकी चिंता न करते हुए हमारा बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से तमाम बाबा भोलेनाथ के जो जितने भी जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, जो जिनकी आस्था बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में है, वे अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए जम्मू कश्मीर के बाबा अमरनाथ यात्रा जो है उस यात्रा में सम्मिलित हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जो व्यवस्था है केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से पुख्ता बंदोबस्त आपकी सुरक्षा के किए गए हैं। और आतंकी जो बचे हुए आतंकवादी कश्मीर घाटी के अंदर है वह गीदड़ भभकी जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर दे रहे हैं, उनकी गीदड़ भभकियों को देखते हुए 100 अतिरिक्त कंपनियां चंद ही दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच जाएंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग को सेना के हवाले किया जाएगा। इस प्रकार की भी जानकारी हमारे पास आ रही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर सेना के हवाले अगर राष्ट्रीय राजमार्ग को किया जाता तो किसी प्रकार की आतंकी हमला, किसी प्रकार का वहां पर जो एक घात लगाकर जो काफिले के ऊपर, जो अमरनाथ यात्रा के काफिले को के ऊपर जो साजिश होगी आतंकियों की, उसको भी वहां पर नेस्तनाबूद किया जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और जितने भी जो अलगाववादी ताकतें हों, जितने भी जो आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग हों, अब उनकी खैर नहीं। और जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा सुखद होगी, यात्रा पूर्ण सुरक्षा से होगी, इस बात की व्यवस्था केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की गई है। इस प्रकार की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।